नमस्कार, मैं हूँ अवधेश कुमार उपाध्याय। सावन का महीना चल रहा है तो सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय। आज हम रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे। रुद्राक्ष कहते हैं जब कई हजार सालों की तपस्या के बाद शिव जी ने अपनी आंखें खोली तो उनके शरीर में ऊर्जा का स्तर बहुत ही अधिक था, तो उनकी आंखों से आंसुओं की एक धार निकली जो पृथ्वी पर कई जगह पर गिरी और वहाँ से रुद्राक्ष के पेड़ निकले। वहाँ से रुद्राक्ष के पेड़ सारे पृथ्वी में, सारे संसार में फैल गए। तो हम बताएंगे कि रुद्राक्ष का महत्व क्या है हिंदू धर्म में। रुद्राक्ष शिव की ऊर्जा का प्रतीक है और एक मुखी से लेकर के 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है वो उसकी डेवलपमेंट में एक कैटलिस्ट का काम करता है। मतलब अगर आप किसी काम को करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और उसमें 60 या 70% आप अपना दे पा रहे हैं तो रुद्राक्ष आपको पुश करता है, आपकी थिंकिंग स्ट्रॉन्ग करता है उस चीज़ के रिगार्डिंग, और मतलब इन अ पॉजिटिव वे आपको मतलब पुश करेगा। आपकी सोच समझ सब में वो बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाएगा। पर रुद्राक्ष धारण करने के कुछ नियम हैं। हर व्यक्ति हर तरह का रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकता। ये डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति किस राशि में जन्मा है और उसी के अनुसार उसे रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा। जैसे मैं कर्क राशि का हूँ यानी कैंसरियन, हमें 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना होता है। इसी तरह और भी तरीके के लोग होते हैं। और रुद्राक्ष पहनना ये एक दिखावा नहीं है कि हम शिव भक्त हैं और हमने रुद्राक्ष पहन लिया, नहीं। रुद्राक्ष का एक प्रयोग है, एक वैज्ञानिक प्रयोग है। रुद्राक्ष आपको हर उस नेगेटिव एनर्जी से बचाता है जो आपका नुकसान करती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पुराने जमाने में कुछ लोग साधु संतों से नफरत किया करते थे, उन्हें पसंद नहीं था, तो वो जो थे साधुओं को खाने में जहर दे देते थे। तो साधु खाना खा के थोड़ी दूर पर जाकर वो मर जाते थे और बहुत ही बुरी मौत। ऐसे में बचने के लिए उन्होंने रुद्राक्ष का सहारा लिया। आप जानते हैं, अगर एक रुद्राक्ष आपने पहनना शुरू कर दिया और उसके नियमों को पूरी तरह फॉलो किया, उसके नियम हैं, पहली बात, जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसे मांस, मछली, मदिरा यानी शराब, अंडे ये सब वर्जित है। लहसुन प्याज ये भी नहीं खाना है। तो ये तो हुई खाने का, कि खाने में आपको ये चीज़ें नहीं खानी है। दूसरी बात, आप इसे पहनकर सो नहीं सकते, आप इसे पहनकर सेक्स नहीं कर सकते, आप इसे पहनकर किसी शव यात्रा में नहीं जा सकते, या व्यक्ति जहाँ कोई मर गया हो आप इसे उतार कर ही जाएं, या जहाँ अभी अभी एक बच्चा पैदा हुआ हो 1 महीने के अंदर, तो वहाँ भी नहीं जाना चाहिए। इससे रुद्राक्ष पर फर्क पड़ता है। जब भी रुद्राक्ष पहने इसे पूरी तरह जागृत करके शिवरात्रि के दिन या शंकर जी का कोई दिन होना चाहिए, सोमवार हो या श्रावण मास, ये बहुत ही उत्तम महीना चल रहा है शंकर जी का, आप इसे जागृत करके पहने। इसे जागृत करना बहुत आसान है, आप घर में भी कर सकते हैं। आप इसे एक शिवलिंग समझकर इस पर गंगा जल डालें, चंदन, पंचामृत डालें। पंचामृत मतलब आप गंगा जल, घी, दही, दूध और शहद, ये जब एक साथ मिलते हैं तो इन्हें पंचामृत कहते हैं और ये शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। तो आप इसे रुद्राक्ष पर चढ़ाएं, धूप दिखाएं और ओम नमः शिवाय से 108 बार उच्चारण करके आप जितनी बार भी पढ़ सकें, आप जितना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहें, इसे बनाकर फिर इसे धारण करें और इसके नियमों का पालन करें। कुछ दिन तक ये आपके शरीर से एक बॉन्डिंग बनाता है, मतलब ये आपकी शरीर की ऊर्जा से कनेक्ट होता है। और जब एक बार ये कनेक्ट हो जाता है, और हाँ, कनेक्ट होने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन उपाय बताऊंगा। यदि आप प्रतिदिन उठकर ओम नमः शिवाय का जप करेंगे, करीब 11 बार, 5 बार, जैसा भी हो सके, आपको एक बार तो कम से कम,
तो इससे इसकी ऊर्जा बढ़ती है, इसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। और जब इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है तो आपके शरीर को बेहतरीन तरीके से आपके शरीर की रक्षा कर पाता है, आपको प्रोटेक्ट कर पाता है हर नेगेटिव एनर्जी से। यहाँ तक कि खाने में अगर जहर भी हो या खाने में कोई भी चीज़ हो जो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है, वो बताएगा कि ये मत खाओ, ये खाओ। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। यहाँ मेरे सामने ये कटोरी में पानी रखे हुए हैं। इनमें से एक पानी टैप वाटर है जो कि अशुद्ध है, पीने के लिए अच्छा नहीं है। मुझे नहीं पता कौन सा है। और ये जो पानी है ये शुद्ध पानी है, पीने वाला है। क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता है, अब मुझे से पता करना है कि कौन सा पानी पीने लायक है, कौन सा नहीं है, कौन सा शरीर के लिए जहरीला है और कौन सा एकदम साफ सुथरा जिसे मैं पी सकता हूँ और मेरे शरीर में कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसे हम आज रुद्राक्ष से पता करेंगे, रुद्राक्ष से जांचेंगे कि कैसे हम चीज़ें तय करें कि ये सही है या गलत है। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये है एक दो मुखी रुद्राक्ष, बाकी स्फटिक है लेकिन ये अकेला एक रुद्राक्ष है इस माला में। देखिए, दो मुखी रुद्राक्ष, इसे गौरी शंकर रुद्राक्ष भी कहते हैं। और अब मैं इस रुद्राक्ष को इस कटोरे के ऊपर रखूँगा ये पता करने के लिए कि यह पानी पीने लायक है या नहीं। मेरे सामने दो कटोरे हैं, देखिए। एक चलिए देखते हैं पहला वाला। और अब मैं इसे इसके ऊपर रखता हूँ। देखिएगा, अब देखिएगा कि ये कैसे बताएगा। देखिए, मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरा हाथ एकदम स्थिर है। देखिए, ये अब इसका आकलन कर रहा है। अब देखिए, ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है। घड़ी की उल्टी दिशा में मतलब ये पानी पीने लायक नहीं है, ये पानी शरीर के लिए नुकसानदेह है, इसे मत पियो। देख रहे हैं आप? देखिए, देख रहे हैं आप? ये कितनी तेजी से घूम रहा है। अकेला रुद्राक्ष है ये, इस पूरी माला का अकेला रुद्राक्ष, लेकिन फिर भी अब पूरी स्फटिक को घुमा रहा है वो। सारे मालाएं जो हैं वो स्फटिक की हैं, पर ये अकेला रुद्राक्ष है, पर पूरी माला को घुमा दे रहा है। फिर से कर रहा हूं मैं, देखिए, देख रहे हैं? ये देखिए, ये बता रहा है कि ये पानी मत पियो, ये पीने लायक नहीं है। ये अकेले इस गौरी शंकर रुद्राक्ष की ऊर्जा है, इसकी बॉन्डिंग मेरे शरीर के साथ है, तो ये मुझे बता रहा है। देखिए, देखिए। अब चलिए हम दूसरे बाउल पर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये प्रयोग करते हैं, ये पता करते हैं कि ये क्या करता है। देखिए, ये देखिए, अब ये घड़ी की दिशा में घूमना शुरू हो गया। देख रहे हैं आप? ये बता रहा है कि ये पानी पीने लायक है, इसे पी सकते हो, इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं है। देखिए, घड़ी की दिशा में घूमता है। तो ऐसे ही ये बताता है कि क्या खाओ क्या ना खाओ। ऐसे ही पुराने ज़माने के साधु ये तय करते थे कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन हमारे शरीर के लिए अच्छा है, कौन सी चीज़ हमारे शरीर के लिए ख़राब है। आजकल बहुत सारी कंपनियां पता नहीं क्या क्या बना बना के बेच रही हैं हमारे, सिर्फ मार्केटिंग, उन्हें पैसा कमाना है, उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या खा रहे हो, कूड़ा करकट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर पुराने ज़माने के लोग अपने शरीर के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक थे। वो हमेशा ये देखना चाहते थे कि हम क्या खा रहे हैं। रुद्राक्ष का उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा महत्व था, उपयोग था उनके स्वास्थ्य के लिए। पर ये जो शरीर से बॉन्डिंग होती है ये तभी बताता है, ऐसे नहीं। अब ये देखिए, ये रुद्राक्ष एकदम नया नया खरीदा गया है, इसे आज तक किसी ने नहीं पहना है, तो इसकी किसी के भी शरीर से कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जब तक शरीर से बॉन्डिंग नहीं होगी तब तक रुद्राक्ष काम नहीं करेगा। अब देखिए, इसे मैं उस बाउल पे रखता हूँ जिसमें अशुद्ध पानी है और ये उस पर कोई हरकत नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं, देख रहे हैं आप? इसको अगर इसकी बॉन्डिंग होती तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता, पर इसकी किसी के शरीर से कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो देख रहे हैं, ये न्यूट्रल है, ये वो हरकत नहीं कर रहा है जो जैसा पहले रुद्राक्ष ने दिखाया था, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। तो यहाँ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जब तक बॉन्डिंग नहीं होगी रुद्राक्ष आपके लिए काम नहीं करेगा।
चलिए चेक करते हैं दूसरा बाउल। दूसरे बाउल पे ये कैसे रिएक्ट करता है। देखिए, कोई हरकत नहीं है, जबकि इसको क्लॉकवाइज घूमना चाहिए था, घड़ी की दिशा में, पर जैसा कि बॉन्डिंग नहीं है किसी के साथ तो ये न्यूट्रल है। देखिए, देख रहे हैं आप, न्यूट्रल, कोई मूवमेंट नहीं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप रुद्राक्ष पहनिए, उसके नियम को फॉलो करिए, बॉन्डिंग होने दीजिए उससे, उसके बाद ये होगा आपका सुरक्षा कवच। अब देखिए, ये रुद्राक्ष मैं कई सालों से पहन रहा हूँ और ये जो रुद्राक्ष है ये मेरे से इसकी बॉन्डिंग है, ये मेरे शरीर से इसकी बॉन्डिंग है और ये मुझे बताएगा आप कि ये पानी तुम्हारे पीने लायक है या नहीं। देखिए, आप देखिए कैसे काम करता है ये वही पानी है जिसके ऊपर पिछला रुद्राक्ष एंटी क्लॉकवाइज घूमा था। आप देखिए, देखिए ये कैसे बताता है। देखिए, घड़ी की उल्टी दिशा में ये घूमना शुरू हो गया। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप। इसी तरीके से आप खाने वाली हर सामग्री जज कर सकते हैं कि ये मुझे खानी चाहिए या नहीं, ये मेरे शरीर में नुकसान करेगी या फ़ायदा। क्योंकि दो तरीके से आदमी नेगेटिव एनर्जी अंदर लेता है, एक या तो भूत प्रेत, वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो, और या तो ये खाने पीने की चीज़ें जो इंसान खुद लेता है अंदर। तो ये पानी है, पानी को ऐसे जज कर सकते हैं और नेगेटिव एनर्जी तो आप तक आ ही नहीं सकती क्योंकि आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। चलिए दूसरे कटोरी की तरफ चलते हैं, दूसरे बाउल की तरफ जहाँ पीने वाला पानी रखा है। ये देखिए, देख रहे हैं, ये उसका आकलन कर रहा है कि ये किस तरह का पानी है और उसके बाद वो उस तरह से घूमना शुरू होगा। देखिए, घड़ी की दिशा में घूमना शुरू हो गया। देख रहे हैं आप, ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है। अच्छा, आप दूसरे का रुद्राक्ष लेकर के ये प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे का रुद्राक्ष वो उसके शरीर से बॉन्डिंग है, वो आपको कुछ भी नहीं बताएगा, वो सिर्फ जिसका रुद्राक्ष होगा वो उसी को बताएगा। ये मेरा रुद्राक्ष है तो ये सिर्फ मुझे बताएगा कि ये तुम्हारे पीने के लिए सही है या नहीं। आप इसको कोटिंग पे भी चेक कर सकते हैं, आप खुद जान जाएंगे कि कोटिंग पीने लायक है कि नहीं। मैं नहीं कहूँगा कुछ, आप खुद देखिए। पहले रुद्राक्ष की बॉन्डिंग बनाइए, फिर। तो देखा आपने, ये है रुद्राक्ष का विज्ञान। ये एक दिखावा नहीं है, ये शो ऑफ नहीं है। हमारे साधु, हमारे ऋषि मुनि इसे किसी वजह से पहनते थे और हर चीज़ में एक विज्ञान है। रुद्राक्ष के विज्ञान को समझने की ज़रूरत है। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ है जो हमें पता नहीं है कि हम वो क्यों कर रहे हैं, और वैदिक संस्कृति कुछ ऐसी ही है, वो पूरे विज्ञान का शोध है और वो हमें बताती है कि हमें इस तरह से करना चाहिए, हमें इस तरह से चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं आज एक प्रयोग आपके सामने लाया था कि भविष्य में कोई अगर आपके मुंह पे कहे कि ये इसको देखो दिखावा कर रहा है, ये साधु बना बैठा है, ये वो दुनिया भर का है, तो मैं बता दूं कि ये चीज़ें ऐसे ही नहीं हैं। इनका एक मतलब है, इनके एग्जिस्टेंस में होने का एक मतलब है। तो आगे मैं कोशिश करूंगा कि अब भविष्य में कोई किसी से इस तरह के सवाल पूछेगा तो लोग उसका मुंह बंद कर सकते हैं कि मैं ये रुद्राक्ष क्यों पहनता हूँ। ये भगवान शिव का आशीर्वाद है, मेरा सुरक्षा कवच है। ठीक है, आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हिंदू धर्म की जानकारियाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप लोगों के साथ शेयर करिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि हमारे यहाँ लोग हिंदू संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। उन्हें अपने धर्म के बारे में नहीं पता है, वो अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। उनको लगता है कि ये सब दकियानूसी है। दकियानूसी नहीं है, विज्ञान है। ये हमारे यहाँ के जो हमारे देशों में जो आक्रमण हुए हैं बाहर से, चाहे अंग्रेज़ों के हों या किसी भी जगह के हों, सबसे पहले उनके साथ ना वहाँ के खोजी लोग आते हैं। वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस धर्म में अच्छा क्या है और हमें कितना फ़ायदा है। पैसा ही सब कुछ नहीं था, हमारे यहाँ ज्ञान था, नॉलेज, और वो उसे ले गए। ये जो माइकल फैराडे, न्यूटन वगैरह वगैरह ये जो क्लेम करते हैं ना कि हमने बनाया, वो उन्होंने ऋषियों का क्रेडिट खुद को दे दिया।
उन्होंने ऋषियों को वो क्रेडिट नहीं दिया, उन्होंने हिंदू धर्म को वो क्रेडिट नहीं दिया। और जिस चीज को वो समझ नहीं पाए ना, उस चीज से वो दूर रहे। मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि अपने धर्म के बारे में पढ़ना शुरू करें, पुराणों को, वैदिक ग्रंथों को। वो सिर्फ कहानियां नहीं हैं, उनके पीछे एक पर्पस है, एक विज्ञान है। एक बात और बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को। पुराने ज़माने में लोग जब खाना खाते थे तो हाथ में जल लेकर थाली के चारों तरफ छिड़कते थे और थोड़ा सा खाना निकाल कर बाहर रख देते थे। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसके पीछे का विज्ञान ये है कि पुराने ज़माने में लोग हमेशा भूमि पर बैठकर खाना खाते थे, ज़मीन पर। और ज़मीन पर बैठकर खाने की वजह से ज़मीन पर चलने वाले जो क्रीचर होते थे ना, चींटियाँ या और जीव, वो खाने के लिए वो उस तरफ भागते थे, थाली की तरफ। तो वो थाली में ना आ जाए इसके लिए वो पानी का वो घेरा बनाया जाता था, क्योंकि चींटियाँ जब पानी के नज़दीक होती है पानी से कट जाती हैं, पानी में नहीं जाना उन्हें। और खाना निकाल कर उनके लिए बाहर रखा जाता था कि चलो ये तुम्हारा है, तुम इसे खा लो। तो हमारा विज्ञान बहुत ही उन्नत था, जीवों को बहुत ही महत्व दिया जाता था, हर प्रकार के जीवों को। ये ईश्वर की ऊर्जा है, परमेश्वर की ऊर्जा है। और हर व्यक्ति दूसरी ऊर्जा का सम्मान करता था, चाहे वो पशु हो, कीड़ा हो, कुछ भी हो। इसलिए कहा जाता है कभी जीवों को मारो मत। इसीलिए मांसाहार वर्जित बताया गया है हिंदू धर्म में। कृपया अनुशासन का पालन करें, आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आप देखिएगा अगर आप इसका पालन करते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।